पुराने वक्तों की बात है। एक खूबसूरत घना जंगल था जहाँ पर कई जानवर प्यार और मोहब्बत, इत्तेफाक और दोस्ती के साथ रहते थे। उसी जंगल के 5 सबसे करीबी दोस्त थे। हाथी, गधा, शेर, बंदर और एक चालाक लोमड़ी। ये पांचों जानवर हमेशा इकट्ठे होते, खेलते, कूदते, हंसी मजाक करते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे। हाथी अपनी ताकत से दूसरों की हमेशा मदद किया करता था। बंदर सबको हंसी खुशी में रखता था। शेर जंगल की हिफाजत करता और कमज़ोर जानवर पुरसुकून नींद सोते थे। गधा काम काज में मदद देता था और वो कभी भी गरूर नहीं करता था। और लोमड़ी अपने तेज दिमाग से सबको मशवरे देती थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन चालाक लोमड़ी ने सोचा कि अगर ये सब इकट्ठे रहेंगे तो मेरी बात को तो कोई अहमियत नहीं दी जाएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इन सब को अलग अलग कर दूं और मैं अपना हुक्म इन सब पर चला सकूं। लोमड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता साजिशें करना शुरू कर दी और दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लोमड़ी ने सबसे पहले शेर के कान भरे। उसने कहा, तुमने देखा नहीं, हाथी सबकी मदद करता है और उसकी ताकत की सब तारीफें करते हैं और तुम्हें तो कोई अहमियत भी नहीं देता। फिर वही चालाक लोमड़ी हाथी के पास गई और उसने कहा, जरा शेर को तो देखो, सब पर अपनी धाक जमाता है और तुम जो मेहनत करते हो, तुम्हारी मेहनत का तो कोई सिला नहीं मिलता, बल्कि वही सबका बादशाह बना फिरता है। जब हाथी ने लोमड़ी की बात सुनी तो उसका दिल भी अपने दोस्त से पसंद होने लगा। फिर वही लोमड़ी गधे के पास आई और उसने कहा, ये बंदर को तो देखो, ये खेलता है, मजाक करता है और हर वक्त हंसता रहता है। तुम तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो, मेहनत तुम करते हो और सब बंदर को पसंद करते हैं। इसी तरह उनकी दोस्ती में दरारें पड़ने लगी। वो दोस्त अलग अलग जोड़ियों में रहने लगे। हाथी और गधा दोनों एक तरफ रहने लगे, बंदर और शेर एक तरफ रहने लगे और लोमड़ी हर एक के साथ चालाकी से बनी रही। एक दिन शेर को गुस्सा आया और उसने सोचा कि ये हाथी ही है जो जंगल के सभी जानवरों को मेरे खिलाफ कर रहा है। गुस्से में आकर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। हाथी जख्मी हो गया। जब इस बात का गधे को पता चला तो उसने छुपकर शेर पर वार किया और शेर को जख्मी कर दिया। शेर अब जख्मी हो गया था। ऐन उसी वक्त बंदर आ जाता है। जब वो देखता है कि मेरे दोस्त शेर को गधा मार रहा है तो वो ऐन उसी वक्त पत्थर उठाता है और गधे को मार देता है। हर तरफ इल्जाम, नफरत और बदले की आग लग गई। वो प्यार भरा जंगल अब नफरतों में झलसने लगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन शेर शदीद बीमार हो गया। अब गधे और हाथी ने सोचा कि शेर तो अब बीमार हो चुका है, वो हमारे अब किसी काम का नहीं है। अच्छा होगा कि हम उसे मार दें और अपना बदला ले लें। लेकिन जब वो शेर के पास पहुंचे तो उन्होंने जब शेर की हालत देखी तो उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। शेर कांपता हुआ, आंखों में नदामत और बहुत ही कमज़ोर था। उसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। जब वो इकट्ठे हुए दोबारा तो सबको वो दिन याद आने लगे जब वो एक साथ हंसते थे, खेलते थे,
हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के दुख सुख बांटते थे। हाथी को वो दिन याद आया जब शेर ने उसे शिकारियों से बचाया था। गधे को वो दिन याद आया जब शेर ने गधे की आवाज पर सबको हंसा दिया था। बंदर को वो दिन याद आया जब शेर ने उसके लिए फल तोड़े थे। सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर सब ये सोचने लगे कि आखिर हम सब जुदा कैसे हो गए। फिर बंदर ने सोचा, ये सब तो लोमड़ी के कहने पर हुआ था। उसने ही कोई न कोई साजिश की थी। मुझे लगता है इस लड़ाई की जड़ भी वही है। सब ने अपने दुख सुख बांटे, सबको सच्चाई का पता चल गया। सब ने कहा कि हम सबको आपस में लड़वाने वाली वही चालाक लोमड़ी है। शेर ने भी आंखों में आंसू लेकर सबसे माफी मांगी और फिर सबने शेर को गले लगा लिया। कुछ दिन बाद जब शेर मुकम्मल सेहतयाब हो गया तो सब ने लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने एक जाल बनाया और जब लोमड़ी उस जाल में आई तो उन्होंने कहा, हमें तुम्हारी चालाकी का पता चल गया है, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लोमड़ी ने माफी मांगी लेकिन सब ने कहा, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। तुमने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है। तुमने हम सबको आपस में लड़वा दिया था। लोमड़ी रोती रही, माफी मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी ना सुनी। आखिरकार हाथी बोला, चलो हम सब तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना होगा और दोबारा इस जंगल में तुम हमें